तो हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारा ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा होता है। तो ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, आभासी प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। क और ख दोनों होगा, सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो उसकी छाया होगी काली रंग की, ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। क और ख दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, छाया और उपछाया। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 7 का ख, वृत्ताकार बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया वृत्ताकार बनती है। अब दृष्टि के भौतिकी अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिकी अनुभूति को कहा जाता है। तो क, इसका राइट आंसर होगा क, प्रकाश। प्रकाश कहा जाता है, दृष्टि के भौतिकी अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 10, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम में के कंधों को किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कंधनों को इसका राइट आंसर है घ, क और ख ग तीनों होगा, गर्म करती हैं, प्रकाशित करती हैं और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अब 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ख, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश तरंग के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, किसी प्रकार के माध्यम में, किसी प्रकार के। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश की किरणें प्रकाश का बिंदु पथ है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों होगा। किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है
तो तेल लगा कागज होता है पारभाषक। तेल लगा कागज क्या होता है? पारभाषक। ग। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंगदैर्घ्य माना गया है, या कण माना गया है, या दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, या सभी उत्तर सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी उत्तर सही हैं। घ। अब सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज होता है और अश्रित प्रकाश पुंज, या संश्रित प्रकाश पुंज, या समांतर प्रकाश पुंज। इसका सभी उत्तर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, या तिरछी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क, सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन में एक नियम है, या दो नियम है, या तीन नियम है, या चार नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ख। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, या समतल दर्पण पर? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, अवतल दर्पण पर। F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण पर, या उत्तल दर्पण पर, या क और ख दोनों में, या समतल दर्पण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, क और ख दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस एवं वक्रता फोकस के बीच, या वक्ता केंद्र पर, या वक्ता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, दर्पण के मध्य ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है फोकस, या द्वारक, या ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक, धनात्मक, या क ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अब नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ऋणात्मक। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दों के बीच दूरी को, दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा धनात्मक, ऋणात्मक, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, केवल धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्य सतह वाहनों का पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ख। अब दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्ता केंद्र पर, या वक्ता केंद्र के बाहर, या वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है।
समतल दर्पण या समतल अवतल दर्पण या उत्तल अवतल या समतल उत्तल अवतल तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी उल्टा या सीधा और उल्टा दोनों होता है, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, उल्टा होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होता है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी 40, 30 या 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है या 45 डिग्री कोण पर झुका है, या 180 डिग्री के कोण पर झुका है, या 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा या वास्तविक और छोटा या काल्पनिक और छोटा या काल्पनिक और बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा, घ। अब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल है या दोनों उत्तल है, या दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, दोनों अवतल होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो इस बिंदु को दर्पण का वक्ता केंद्र कहा जाता है, या प्रकाशीय केंद्र या फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस कहते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या परवलयिक दर्पण का? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या है, दुगनी होती है या आधी होती है या चौगुनी होती है। तो इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण की, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण को या उत्तल दर्पण को या समतल दर्पण, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I बराबर R नहीं लागू होता है समतल दर्पण पर। I बराबर R नहीं लागू होता है समतल दर्पण पर या अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, किसी में नहीं। टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च में संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, ग। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो d का मान होगा
डी का मान होगा 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। केवल समतल दर्पण या केवल अवतल दर्पण या केवल उत्तल दर्पण या तो समतल तथा अवतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, या तो केवल समतल अथवा उत्तल दोनों। किसी प्रकार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या समतल या दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत या शून्य या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर या अनंत पर या वक्ता केंद्र पर या फोकस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्ता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो एक गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल, अवतल या समतलोत्तल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, उत्तल होगा। प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश में अपवर्तन के एक नियम है या दो नियम है या 3 नियम या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 2 नियम है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल या पहले माध्यम में का द्रव्यमान घनत्व अधिक है या दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, प्रकाशिक सघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। शीशा का कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा का कांच प्रकाशिक माध्यम है या अप्रकाशिक या क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक, क। प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में है, एक समान या भिन्न भिन्न या दोनों क या ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। कांच पारदर्शी माध्यम होगा, इससे प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है? कुछ भाग परिवर्तित होता है या कुछ भाग अपवर्तित होता है या कुछ भाग अवशोषित होता है। क, ख, ग, घ इसमें तीनों होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, तीनों, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज़्यादा या समान या इनमें से कोई नहीं। तो कम होता है, क। प्रकाश की किरणें हो सकती हैं दर्पण द्वारा परावर्तित या पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपरिवर्तित या लेंस द्वारा अपरिवर्तित या फोकसित या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, घ। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? बराबर होगा या आपतन कोण निर्गत कोण से बड़ा होगा या निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करना है। कांचे रेशों से बनी तंतु या प्रकाशिक लेवल या टेलीफोन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कांच के सैलाब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के असमांतर होती हैं या एक ही सरल रेखा में होती हैं या समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए
विरल माध्यम में आपतन कोण है 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री या 20 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ग वायुमंडल आपतन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाती हैं या अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, तारे टिमटिमाते हैं। आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आँखों के तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए या चमकते हुए या धुंधला होते हुए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिमटिमाते हुए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति या आभासी स्थिति का या किसी स्थिति का नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, आभासी स्थिति का कारण से सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चिक्रिका चपटी प्राप्ति होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय परावर्तन के कारण या वायुमंडलीय कंपन के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है या वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण क। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल और उत्तल दर्पण में या समतल और अवतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से क, ख दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, क और ख दोनों सही है। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूर, कम दूर या समान दूरी पर दिखता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, अधिक दूरी पर दिखता है। अवतल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती हैं तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा या वास्तविक और सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, वास्तविक, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी 5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है या विचलन हो जाता है या विचलन होता भी है और नहीं भी होता है या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है या आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 50+ सेंटीमीटर होता है। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर होती है। जब कोई वस्तु का अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है
फोकस पर, उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ख नंबर राइट आंसर होगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अब समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं तो यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह या कांच के आयताकार सिल्ली की तरह या प्रिज्म की तरह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर या अनंत पर या लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, लेंस के मुख्य फोकस पर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन यानी कि m है धनात्मक ऋणात्मक या क ख दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक या क ख दोनों? तो ऋणात्मक होती है क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक आवर्धन मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है। एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है या इसकी फोकस दूरी हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ सभी। 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा छोटा या वास्तविक उल्टा बड़ा या आभासी उल्टा बड़ा या आभासी सीधा बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है चश्मे के लेंस में या सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में या सभी पेकर के लेंस में या सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर है सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है तो इसका राइट आंसर होगा 1/p। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। घ इसका राइट आंसर। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? तो निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम शीशा, लकड़ी, लोहा या तांबा। शीशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती हैं या अधिक होती हैं या बराबर होती हैं या सभी कथन सत्य हैं? तो अधिक होती है। विरल माध्यम के सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है अतः इसका झुकाव अभिलंब से दूर होता है या अभिलंब के समांतर या अभिलंब की ओर होता है या अभिलंब के लंबवत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसकी चाल बढ़ जाती है अतः किरण अभिलंब की ओर से झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है या 45 डिग्री के
कोण पर रहता है या इसके समांतर हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि ये किरण की अभिलंब से दूर हट जाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपवर्तन, परावर्तन या आवर्तन या आवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन।